हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कलाम कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपकी क्लास 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और यहाँ तक कि फाइनल तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, टॉपिक का नाम है संकरण। संकरण को इंग्लिश में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक जब परस्पर मिलकर समान ऊर्जा तथा समान आकार के नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रम को संकरण कहते हैं तथा बनने वाले नए कक्षक को संकरित कक्षक कहते हैं। मतलब जब समान ऊर्जा लगभग वे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान होती है, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो नए कक्षक बनते हैं। तो ये प्रक्रम संकरण कहलाता है और इसमें जो नए कक्षक बनते हैं उनको हम संकरित कक्षक कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन परमाणु का 2s कक्षक तथा 3 2p कक्षक संकरित होकर समान ऊर्जा के 4 नए sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। मतलब अगर एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक मिल रहे हैं तो 4 नए sp3 कक्षक मिलेंगे। इसमें आप देखोगे sp3 का मतलब हुआ कि एक तो हमने s लिया जो 2s का था और एक 2p के 3p कक्षक थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी ऊर्जा लगभग समान है। इधर s 2s है, अगर p को देखोगे तो 2p है, मतलब इनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। तो ये संकरण कहलाता है। अब संकरण के लक्षण देखते हैं। संकरण के लक्षण, संकरण में बनने वाले नए कक्षक सदैव समान ऊर्जा तथा समान आकार के होते हैं। मतलब जो संकरण में नए कक्षक बन रहे हैं, चाहे पहले वो जैसे एस कक्षक हम जानते हैं, एस कक्षक और पी कक्षक अलग अलग है, लेकिन जब इन दोनों के मिलने से नए कक्षक बनेंगे तो जो जितने कक्षक बनेंगे उनकी ऊर्जा और उनका आकार बिल्कुल समान होगा। संकरण प्रक्रम में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या संकरण में बनने वाले नए कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। मतलब संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं, फाइनल में हमारे पास में नए कक्षक भी उतने ही प्राप्त होते हैं। संकर कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षक की तुलना में अधिक सक्षम होते हैं। अब संकरण के प्रकार देखो, एस पी व डी कक्षकों के संकरण निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, एस कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक आपस में बहुत प्रकार से संकृत होते हैं, जिनमें एग्जाम्पल है एस पी संकरण, एस पी टू संकरण, एस पी थ्री संकरण, एस पी थ्री डी संकरण, एस पी थ्री डी टू संकरण। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम sp संकरण को। देखिए, जब एक s कक्षक तथा एक p कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा के दो नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp संकरण कहते हैं। मतलब एक किसी परमाणु का एक s कक्षक होगा, दूसरे का p कक्षक होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो वो sp संकरण कहलाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बेरिलियम को देखते हैं। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस प्रकार से अपने कक्षकों में भरे हुए रहते हैं, जैसे 1s2 2s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेरिलियम का। ठीक है, अगर इसको हम मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन को देखें तो क्या होता है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत चक्रण में भरे रहते हैं, तो एक का चक्रण उस साइड है तो दूसरे का उल्टी साइड। 2s में भी ऐसे ही है। जबकि हम देखते हैं कि इसमें पी कक्षक जो होते हैं ना, वो खाली होते हैं। पी कक्षक खाली होते हैं। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा कि जब यौगिक में देखिए हमें जितने बंध बनाने हैं उतने हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करवाने होंगे। इस समय हमारे पास में अयुग्मित कक्षक एक भी नहीं है। देखिए, अगर कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है, मतलब एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो युग्मित कक्षक कहलाता है। अगर किसी कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक, इस प्रकार, तो वो कैसा होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और बंध हमेशा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में ही बंध बनता है। ठीक है, तो BeF2 में हमें 2 फ्लोरीन आके बेरिलियम के साथ बंध बनाएंगे तो हमें 2 कक्षक खाली करवाने पड़ेंगे। ओके, तो अभी हमारे पास में 2 युग्मित कक्षक है। ठीक है, यहाँ पे अयुग्मित एक भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके पास p कक्षक होते हैं, बट वो क्या होते हैं, खाली होते हैं। तो इसकी उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि जो 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो उठ के कहाँ जाता है, 2p के फर्स्ट वाले कक्षक में। ठीक है, तो जब अब फ्लोरीन आएगा, एक फ्लोरीन तो आ जाएगा अपने s कक्षक में, एक आएगा p कक्षक में। इस प्रकार इसके
एक तो एस ने भाग लिया और एक पी कक्षक ने भाग लिया, तो ये संकरण क्या कहलाया? एसपी संकरण। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार एसपी के अन्य उदाहरण हैं C2H2, BeCl2, HgCl2 तथा CO2। इन सब यौगिकों को अगर आप इसी प्रकार करके देखेंगे ना, मेथड एक ही है, आपको अब बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आप इन एग्जाम्पलों को आराम से घर पे करेंगे तो। एसपी संकरित कक्षकों की आकृति रेखीय होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एसपी कक्षक होते हैं उनके जो अणु होते हैं वो हमेशा रेखीय होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बेरिलियम के साथ दो फ्लोरीन के परमाणु दोनों तरफ दोनों साइड में है, तो आप ये एक रेखा की तरह दिखाई देंगे, तो इनकी आकृति रेखीय होती है। तो एसपी संकरण अगर जिस यौगिक में हो रहा है उसकी आकृति कैसी होगी? रेखीय होगी। तथा इनके परमाणुओं के बीच बंध कोण 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब आराम से देख सकते हैं बेरिलियम दोनों तरफ देखेंगे तो 180 डिग्री पे है, बेरिलियम से 180 डिग्री पे है। ओके, प्रत्येक एसपी संकरण अक्षीय अतिव्यापन द्वारा दो सिग्मा बंध बनाते हैं। देखिए, एक बंध इधर बन रहा है, एक सिग्मा बंध इधर बन रहा है। सिग्मा और पाई बंध के लिए हम एक अलग से पूरा वीडियो डालेंगे क्योंकि एक थोड़ा अच्छा टॉपिक है, इसलिए अभी आप समझिए। अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड है ना, उसका मतलब है वहां पे क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब एकल बंध है, तो एक एकल बंध ये, एक एकल बंध ये, दो मिला के दो सिग्मा बंध होते हैं। एसपी में दो सिग्मा बंध होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम नया sp2 संकरण। अभी sp संकरण देखा, अब sp2 संकरण देखा। इसमें देखो, जब एक s कक्षक तथा दो p कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा के तीन नए कक्षक बनाते हैं, इस प्रकार बने संकरण को sp2 संकरण कहते हैं। वही ऊपर ऊपर क्या हो रहा था? sp संकरण में एक s कक्षक और एक p कक्षक मिल रहा था, तो दो sp संकरण sp संकरित कक्षक बन रहे थे। इसमें क्या होगा? एक s कक्षक और दो p कक्षक, मतलब टोटल तीन हो गए, तीन sp2 कक्षक बनेंगे। कैसे? देखो, उदाहरण है BCl3 हुआ, BF3, SO2, NO3 माइनस। ठीक है, इसमें हम लेके देखते हैं BCl3 का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मूल जो अपना केंद्रीय परमाणु है वो है बोरोन। बोरोन पाँच परमाणु क्रमांक 5 होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसकी मूल अवस्था को अगर हम इलेक्ट्रॉनों को बांटें तो दो युग्मित और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें बंध कितने बनाए हैं। तो हम देखते हैं कि बोरोन के साथ 3 क्लोरीन आके जुड़ रहे हैं, मतलब हमें 3 बंध बनाएंगे इसमें। अब 3 बंध बनाने के लिए 3 अयुग्मित कक्षक चाहिए। अब हमारे पास में अभी अयुग्मित है केवल एक, तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि इसमें 3 अयुग्मित कक्षक हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या होता है, ये 2s वाला एक इलेक्ट्रॉन उठ के 2p के दूसरे वाले कक्षक में चला जाता है, जिसे py कक्षक कहते हैं। ओके, तो देखिए आप, जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन था उठ के 2p के सेकंड वाले कक्षक में आ चुका है। तो जब क्लोरीन आते हैं तो क्या करते हैं, एक तो s वाले कक्षक के साथ और दो p में अपने अपने बंध बना लेते हैं। इस प्रकार एक s कक्षक और दो p कक्षक मिलकर sp2 संकरण की क्रिया करते हैं। ओके, अब देखिए sp2 संकरित कक्षकों की आकृति त्रिभुजाकार होती है, त्रिकोणीय समतली होती है तथा इनके परमाणुओं के बीच बंध कोण 120 डिग्री होता है। मतलब कि बोरोन में हमने देखा कि बोरोन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो देखिए बोरोन के साथ 3 क्लोरीन इस प्रकार जुड़ते हैं। अब याद रखिएगा, किसी भी यौगिक में अन्य जो परमाणु है वो केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय जो धातु होती है उसके साथ उस स्थिति में जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं जहां उनके बीच प्रतिकर्षण कम हो। मतलब वो इतना दूर रहना पसंद करते हैं कि उनके बीच में क्या हो, प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। तो आप देखेंगे कि ये तीनों बराबर इक्वल डिस्टेंस में बढ़ जाते हैं। जैसे हमने एसपी में देखा था, हमने कि बोरोन बेरिलियम से फ्लोरीन बिल्कुल दूर दूर है, दोनों अपोजिट साइड में है। वैसे ही इसमें क्या होगा, अब अपोजिट साइड में संभव होना नहीं है क्योंकि दो 90 डिग्री, तीनों 90 डिग्री पे आ जाते हैं, इसलिए 360 में से इनके लिए सूटेबल कौन सी रहेगी? 120। अगर बीच का बंद कोण 120 है, 120 डिग्री, तो ये तीनों इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे जिससे इनके बीच में रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा। ओके, sp2 संकरित कक्षकों की आकृति त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, हमने देखा, देखिए त्रिभुजाकार में बने रहते हैं।
अब आगे बात करते हैं sp3 संकरण की। जब एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के 4 नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp3 संकरित संकरण कहते हैं, जैसे CH4 CCl4 HO SiF4 NH3 आदि। देखिए जो ऊपर होता आ रहा है वही हो रहा है, केवल फर्क क्या रहेगा, इसमें एक x कक्षक और 3 p कक्षक मिलेंगे। इस प्रकार 4 कक्षक मिलके 4 नए sp3 कक्षक बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या मूल अवस्था में जो अपने हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें CH4 मेथेन का, कार्बन की कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। ओके 1s2 2s2 2p2। तो 1s और 2s में तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें बंध कितने बनाने हैं, 4। फिर क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जाएगा, 2p के खाली कक्षक में। इस प्रकार हमारे पास में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो युग्मित है 1 2 3 एंड 4, ये अयुग्मित हो गए। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के इन अयुग्मित कक्षकों के साथ आके अपना बंध बनाते हैं। इस प्रकार ये संकरण हो जाता है एक s कक्षक और 3 p के मिलने से sp3 संकरण हो जाता है। तो इसमें क्या है, sp3 संकृत कक्षकों की आकृति चतुष्फल की होती है तथा इनके परमाणुओं के बीच बंध कोण 109 डिग्री 28 आर्क मिनट होता है, लगभग 109 डिग्री होता है। देखिए sp3 कक्षकों की आकृति कैसी होती है, चतुष्फल की है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु के साथ 4 कक्षक मिल रहे हैं तो 4 बिल्कुल न्यूनतम 90 डिग्री पे 191 डिग्री पे रहते हैं। कहीं कहीं इस बंध कोण को 109 डिग्री 5 भी लिखा दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक था अपने sp2 और sp3 कक्षक संकरण। अब देखिए डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण, अब डी भी भाग ले रहे हैं। देखो संकरण में डी कक्षक जो होता है वो भी भाग ले रहा है। देखो sp3d संकरण पढ़ते हैं, जब एक s कक्षक 3 p कक्षक तथा एक d कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा के 5 नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp3d संकरण कहते हैं, जैसे pcl5 pf3 pcl5 आदि। देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं pcl5 का। ठीक है, तो pcl5 में फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d0। देखिए 3d होता है बट वो क्या होता है, इसका खाली होता है। हमारा जो 3p3 है उसमें 3 खाली कक्षक हैं, मतलब 3 अयुग्मित कक्षक है अपने पास में। हमें बंध बनाने हैं 5, जितने बंध बनाने हैं उतने ही क्या कराओ, अयुग्मित कक्षक होने चाहिए। तो अपने पास में क्या है, एक युग्मित है और 3 अयुग्मित है। तो हम क्या करेंगे, 3s में से एक इलेक्ट्रॉन d के फर्स्ट कक्षक में भेज देंगे। इस चीज से क्या होगा, हमारे पास में 5 अयुग्मित कक्षक आ जाएंगे। तो 5 क्लोरीन आएंगे और इन पांचों अयुग्मित कक्षकों में अपना बंध बना लेंगे। इस प्रकार ये संकरण हो जाएगा एक s 3 p और एक d के मिलने से sp3d संकरण। ठीक है, sp3d संकरणों की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। देखिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडी का मतलब है कि फास्फोरस के साथ क्लोरीन क्या होगा, 3 क्लोरीन तो सामने आ जाएंगे, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे। इस प्रकार एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे की तरफ बनेगा। आप इसको थोड़ा अच्छे से समझिए कि एक क्लोरीन होगा, फास्फोरस होगा, फास्फोरस के 3 तो बिल्कुल दूर दूर हो जाएंगे और एक क्लोरीन होगा ऊपर एक होगा नीचे, जिससे एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, जिसे हम त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना कहते हैं। इनके परमाणुओं के बीच बंध कोण होगा 120 व 90 डिग्री। जो 3 क्लोरीन परमाणु रहेंगे उनके बीच में तो 120 होगा, जो एक ऊपर का और एक नीचे का क्लोरीन होगा उसमें बंध कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। देखिए लास्ट है sp3d2 संकरण। जब एक s कक्षक 3 p कक्षक तथा 2 d कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा के 6 नए कक्षक बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को sp3d2 संकरण कहते हैं। वो सेम ही है, इसमें क्या है, एक डी कक्षक बढ़ गया है।
मतलब एक एस कक्षक, 3 पी कक्षक और 2 डी कक्षक इसमें भाग लेंगे। इसकी एग्जांपल है SF6, है ना। तो जैसे सल्फर है, सल्फर के साथ 5 फ्लोरीन परमाणु बंद बनाने हैं। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 और 3d0। देखिए मूल अवस्था में क्या होगा, इसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखिए हम ले कहाँ से रहे हैं, मूल अवस्था 3s से गिन रहे हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट और गौर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने 3s से लिया। क्यों लिया? क्योंकि संकरण का नियम है, जो कक्षक संकरण में भाग लेंगे उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, मतलब 3 ही होनी चाहिए। अगर 2 ले रहे हैं तो सबकी 2 होनी चाहिए, है ना। तो इधर 3s है, ये 3p और 3d, है ना, ठीक है। मतलब 2s नहीं लेंगे इसके अंदर भाग। तो 3s, 3p और 3d ने भाग लिया। अब हमें बंद कितने बनाने हैं? 6 बंद कितने होंगे SF6 में? फ्लोरीन के साथ 6 बंद बनते हैं, लेकिन अपने पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है केवल 2। तो हमें क्या करने पड़ेंगे? 2 और इनको खाली करने पड़ेंगे। क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा डी के इसमें, जिससे हमारे पास में 4 अयुग्मित कक्षक हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? एक 3s का इलेक्ट्रॉन 3d के द्वितीय कक्षक में भेज देंगे, जिससे हमारे पास में 6 अयुग्मित कक्षक आ जाएंगे। तो देखिए आप इस प्रकार 3s में एक, p के तीनों कक्षकों में अयुग्मित और d के 2 कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? फ्लोरीन के 6 परमाणु आएंगे और इन 6 कक्षकों में से के साथ आके अपने बंध बना लेंगे। इस प्रकार ये संकरण हो गया sp3d संकरण। अब देखिए sp3d2 संकरित कक्षकों की आकृति अष्टफल की होती है तथा इनके परमाणुओं के बीच बंध कोण 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि देखिए ऐसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, 4 तो ऐसे हो जाएंगे 90 डिग्री में। एक परमाणु बनाएगा अपना बंध ऊपर की तरफ, एक बनाएगा नीचे की तरफ, जिससे क्या हो जाएगा? 4 के बीच में तो 90 डिग्री हो गया, ऊपर वाले में 90, नीचे वाले में 90 डिग्री। तो सभी जो परमाणु हैं वो 90 डिग्री पे रहते हैं, ठीक है। तो संकरण यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।